हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव 25 ऑब्जेक्टिव्स। देख सकते हैं चैप्टर 1 है ये 12, इसका नाम है सॉलिड स्टेट, हिंदी में बोल सकते हो आप ठोस अवस्था। तो ये आपके फॉर बीएससी बोर्ड 2024 में आपके सारे ऑब्जेक्टिव काम आएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास 11th एंड 12th टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते रहें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हम घसक कहाँ जा रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। ठीक, ऑप्शन है हमारा सोडियम क्लोराइड। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कांच, रबर, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर हो। तो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आ गया आंसर सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। ऑप्शन है कांच, रबर, प्लास्टिक, सभी। तो बता सकते हैं इसमें से कौन सा हो। हाँ, ऑप्शन डी सही होगा। कांच, रबर और प्लास्टिक ये तीनों के तीनों अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा कौन प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है। ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा, सिलिकॉन। ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सिलिकॉन। सही। कैसे? देखो, सोलर प्लेट में सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है विद्युत प्रकाश में बदलने के लिए। सूर्य प्रकाश को विद्युतीय प्रकाश में रूपांतरण के लिए सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कांच को कैसा द्रव्य माना जाता है। कांच को कैसा द्रव्य माना जाता है। यहाँ पे तो ऑप्शन दिया ही नहीं गया। एक ही ऑप्शन दिया गया अतिसिद्धि द्रव्य। ये ऑप्शन सही है, अतिसिद्धि। कांच को अतिसिद्धि द्रव्य माना जाता है। सभी रोज कहते हैं। ठीक, पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन, अधिकतर ठोस पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं। अधिकतर ठोस पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं। तो आप बता सकते हैं आयनिक, ध्रुवीय, अध्रुवीय या क्रिस्टलीय। कैसे होते हैं बताइए। अधिकतर ठोस पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं। तो ऑप्शन डी से है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अधिकतर ठोस होते हैं क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सभी धात्विक एवं अधात्विक तत्व कैसे ठोस। सभी धात्विक एवं अधात्विक ठोस कैसे सभी धात्विक एवं अधात्विक तत्व कैसे ठोस हैं। कैसे ठोस हैं आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया आपको आयनिक ठोस, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस। ऑप्शन डी क्रिस्टलीय ठोस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिस्टलीय ठोस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न काम क्यों नहीं करा। हाँ, निम्न में कौन सी ठोस मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं। निम्न में कौन सी ठोस मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं। आपका ऑप्शन हो गया क्रिस्टलीय ठोस। ऑप्शन क्या क्रिस्टलीय ठोस। ऑप्शन बी ध्रुवीय ठोस। ऑप्शन सी अध्रुवीय ठोस और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। हमारा जो सही आंसर है वो है कौन सी ठोस मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं। अध्रुवीय ठोस। ऑप्शन सी वुड बी राइट आंसर। ऑप्शन सी अध्रुवीय ठोस। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में सामान्यतः कमरे के ताप और ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले ठोस है। ऑप्शन ए आणविक ठोस, ऑप्शन बी ध्रुवीय ठोस, ऑप्शन सी अध्रुवीय ठोस, ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों। तो बताइए इनमें से कौन सामान्यतः कमरे के ताप पर पाए जाने वाले ठोस हैं। कौन से ठोस। आपका आयनिक ठोस, अध्रुवीय और ध्रुवीय। ये ऑप्शन डी सही होगा। कैसे? तो देखो, आयनिक ठोस सामान्यतः कमरे के ताप और ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और ध्रुवीय और अध्रुवीय कैसे, क्योंकि ध्रुवीय और अध्रुवीय आणविक ठोस के प्रकार है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। ये तीनों ही सामान्यतः कमरे के ताप और ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस विद्युत के डैश होते हैं। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस विद्युत के डैश होते हैं। चालक, कुचालक, अर्धचालक, नन ऑफ दीज। क्या होगा आप बताइए। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस ठोस विद्युत के डैश होते हैं। कुचालक, सुचालक, अर्धचालक या नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुचालक। ऑप्शन बी भी राइट आंसर, क्योंकि सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, नेटवर्क ठोस के उदाहरण को बताइए। नेटवर्क ये सहसंयोजक नेटवर्क ठोस हो गए। तो इसका उदाहरण सहसंयोजक ठोस बोले या नेटवर्क ठोस बोले, इसका उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड या फिर सभी।
तो आपका ऑप्शन डी वुड बी राइट आंसर, सभी होगा। नेटवर्क ठोस में ये तीनों आते हैं, हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड, ये तीनों आपके नेटवर्क ठोस के उदाहरण, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? क्या बताइएगा? केंद्रित एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो भी बता देता हूँ। आपका पहला हो गया, पहले मैं सब बता देता हूँ। आपका पहला हो गया FCC, दूसरा हो गया BCC और तीसरा हो गया ECC। ये तीनों आपके केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने तीनों को यहाँ पर लिख दिया, FCC, BCC, ECC। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस सबको मैं इरेज कर देता हूँ। देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो हमारा ऑप्शन डी वुड बी राइट आंसर। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 14 होती है, 14। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुल प्रयाविष्ट चालकों की संख्या कितनी होती है? कुल, अरे गलती हो गई भाई, यहाँ पे जो 13 नंबर है ना, 13 नंबर, कुल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, मिस्टेक, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो है वह 7 है। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 है और प्रयाविष्ट चालकों की संख्या 14। ठीक, इसको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। जो हमारा कुल प्रयाविष्ट चालकों की संख्या 14 है और क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7। ठीक, तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका SCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, 4, 1, 6। बताइए कौन सी होगी इसमें से? आप लोग बताइए जल्दी। सरल घनीय एकक कोष्ठिका SCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या जो होती है वो एक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, FCC में परमाणु की संख्या कुल कितनी होती है? FCC में परमाणु की कुल जो संख्या होती है वह 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, BCC में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? BCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 6। तो बताइए BCC में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। BCC में परमाणु की कुल संख्या 2 होती है। 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है अत्यंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, ECC का पूरा नाम है। अत्यंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? अत्यंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 6। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर ए वही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निविड संकुलित संरचना कितने प्रकार के होते हैं? निविड संकुलित संरचना कितने प्रकार के होते हैं? तो निविड संकुलित संरचना 3 प्रकार के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं? वो जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कहा गया, ओहो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है। आप यहाँ क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। आप इस ऑप्शन को काट लीजिए, 3 पेज कराने के लिए ऑप्शन नंबर डी को काट लीजिए और यहाँ पर आप कर लीजिए 2 प्रकार। आपका जो क्रिस्टल दोष होता है वह 2 प्रकार का होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन बिंदु दोष के उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर निम्न में कौन बिंदु दोष के उदाहरण है? ऑप्शन ए स्टोइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष और शुद्धता दोष, या सभी? क्या होगा इसमें से? बताइए। ऑप्शन डी आपका सही है। बिंदु दोष के ये सभी, स्टोइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष, ये सभी बिंदु दोष के उदाहरण हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22, चालकता के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया? चालकता के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 3 भागों में। आपका जो है वह चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? वर्ग में बता देता हूँ। पहले नंबर में आपका आ जाता है चालकता के अनुसार, तो चालक पहला आ जाता है आपका चालक, दूसरा अर्धचालक और आखिरी और तीसरा कुचालक, या फिर आप इसको विद्युत रोधी भी कह सकते हो। ठीक, हमारा 23 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। हमने 25 क्वेश्चन बोले थे, 2 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक, तो अगले 2 क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन स्टोइकियोमेट्री दोष के उदाहरण? बताओ स्टोइकियोमेट्री दोष के कौन कौन से उदाहरण? निम्न में कौन स्टोइकियोमेट्री दोष के उदाहरण है? ऑप्शन ए रिक्तिका दोष, प्रकाशी दोष, फ्रैंकल दोष, या सभी?
देखो ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टैक्योमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला रिक्तिका दोष, दूसरा अंतरकाशी दोष, तीसरा फ्रेंकल दोष, चौथा शॉर्ट की दोष। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो होता है शॉर्ट की दोष। हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश चालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश चालकों की संख्या होती है कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 2 4 3 6। तो बताइए घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश चालकों की संख्या कितनी होती है? बताइए। वो होती है 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश चालकों की संख्या आपका। तो हमारा ये 25 का 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्लास 11 एंड 12 टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 11 एंड 12 टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में अब सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।